जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवादि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे जय राधा सती गौरनिता सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय राधा सती गौरनिता सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय 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 प्रभुपाद 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 निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। तो हम सब आज मंगल आचरण करेंगे। पहले ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजलाशलाकया चक्षुरुतं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। एक वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे इव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदेव गौरवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
थैंक यू प्रभु जी, आज आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। वैसे मैं इस योग्य नहीं हूँ और मैं इतनी काबिल भी नहीं हूँ कि मैं भागवतम समझा सकूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आया वो मैं समझाना चाहूंगी आप लोगों को। और अगर कहीं मुझसे कोई गलती होता है तो फिर आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो आज हम भागवतम का फर्स्ट कैंटो अध्याय 8 श्लोक संख्या 18, क्योंकि ये जो कुंती कुंती महारानी की कुंती महारानी द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा, ये है। लेकिन ये एक्चुअली 26 श्लोकों में 43 श्लोक तक है, 1 से लेके 43, तो वो काफी लंबा होगा। जो मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, तो इसीलिए मैंने बस श्लोक 8 श्लोक संख्या 18 लिया है। तो उसमें हम शुरू करते हैं। पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। तो इस श्लोक में है सबसे पहले, कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। इसमें कहा गया है, कुंती उवाचा, श्रीमती कुंती ने कहा, नमस्ते, मेरा नमस्कार नमस्कार है, पुरुषम परम पुरुष को, त्वा आप, अध्यम मूल, ईश्वरम नियंता ईश्वरम नियंता, प्रकृति भौतिक ब्रह्मांडों के, परम परे, अलक्षम अदृश्य, सर्व समस्त, भूतानाम जीवों के, अंत अंदर, बहिर बाहर, अवस्थितम स्थिति। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हैं, रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य है। तो हम तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। भले ही वे उनके भतीजे लगते थे, ऐसे प्रबुद्ध महिला आप अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। अतएव उन्होंने आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य है, लेकिन वे ना तो आदि है ना अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चुंगल में पकड़ नीचे गिर सकते हैं, लेकिन श्री भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। तब उन्होंने पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया गया। जीव या जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ सीमा तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वो वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंत तथा बाह्य बाह्य बाहु दोनों में विद्वान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सब के अंदर में भी विद्वान थे। श्रीमद् भागवत गीता 15वें अध्याय 15वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही उसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग में ही मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि श्री भगवान समस्त जीवों के अंदर तथा बाहर है, तो भी वे अदृश्य है।
कहने का भाव ये है कि श्री भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहल तुल्य पहली पहली पहल तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी यापी है या स्थानीय। वास्तुत वे दोनों है, लेकिन जो लोग उनके शरणागत नहीं है उनके समक्ष वे प्रकट नहीं होते। अवरोध का ये पदार्थ परम भगवान की माया शक्ति कहलाती है और ये विद्रोही जीव की संकुचित दृश्य को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। तो आज कुंती महारानी के बारे में हम मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। कुंती महारानी जो थी वो बहुत ही एक महान स्त्री थी और बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमानी थी। तो ऐसे अभी मैं कल गुरु महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि जैसे स्त्रियों को सारी चीजें बतानी नहीं चाहिए, वो कह रहे थे हमें, क्योंकि कहते कि पुरुष के कंपैरिजन में महिलाओं के अंदर थोड़ी बुद्धि कम होती है। मैं बोल रही हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी गुरु महाराज ऐसे समझा रहे थे हमें और बोल रहे थे कि पता सारी बातें महिलाओं को बताना नहीं चाहिए, प्रभु जी को ज्यादा आइडिया होगा। मेरे प्रभु जी भी कहते हैं। पर जब भक्ति में हम उतर जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो हम उस लेवल पे जब पहुंचते तो कोई उसमें हमें भेद नहीं होता है। क्योंकि भेद इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अभी आत्मा है, हम सब आत्मा है, लेकिन हमें सिर्फ एक शरीर मिला है स्त्री या पुरुष का। तो स्त्री या पुरुष होना डिस्क्रिमिनेट, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब एक महिला भी भक्ति करने लग जाती है और उस स्तर पे पहुंच जाती है तो हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, हमें आत्मा के स्तर पे देखना चाहिए उनको। और महारानी कुंती जो थी वो तो बहुत ही महान भक्त थी भगवान की, वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि महारानी कुंती भगवान को नमस्ते कर रही है। भगवान को क्या बोल रही है वो? नमस एक से हाँ। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें फर्स्ट कैंटो में जो पहले, इससे पहले के जो चैप्टर्स है उसमें महाभारत की लड़ाई है, जिसमें सब पांडव वगैरह जो है लड़ाई करके मतलब युद्ध जीत के विजय प्राप्त करके वो वापस आ गए थे। तो तब महारानी कुंती जो है भगवान की सारी लीला देख के, उनकी जो महिमा है वो देख के वो उनको बोल रही है कि नमस्ते, मेरा नमस्कार है आप लोगों को। पुरुषम, मेरा नमस्कार, किसको नमस्कार कर रही है महारानी कुंती? भगवान को। भगवान को कह रही है मेरा नमस्कार, नमस्ते पुरुषम। पुरुषम का मतलब क्या है? आप लोगों को शायद प्रभु जी ने भी एक बार बोला था, पुरुषम का मतलब है कि जो पुरी में निवास करते, शयन करते, पुरी में निवास शयन करते और सब प्राणियों के अंदर भी शयन करते। वो भगवान जो है वो सारे प्राणियों, सब जीवों के अंदर भी रहते हैं, अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। तो जो पुरुषम अर्थ है वो कहते हैं कि जो पूरी में सहन करते, और हम सबके अंदर भी वो सहन करते, किस रूप में? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जैसे भगवान बताते गर्भदक्षाय विष्णु और तीन जो विष्णु है, वैसे ही क्षीरोदक्षाय विष्णु के तौर पे हमारे अंदर वो रहते हैं। तो भगवान को कुंती महारानी प्रणाम करती है और बोलती कि आप सबसे बड़े पुरुष हो, पुरुषम हो, ठीक है, तो मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ और आप सबके हृदय में निवास करते हो। आद्यम पुरुष सर्वकार कारणम, तो भगवान को वो ये भी बोल रही कि आप सब जीवों के स्वरूप हो। फिर उसके बाद महारानी कुंती बोलते ईश्वरम प्रकृति परम। ईश्वर प्रकृति परम का मतलब है कैसे भगवान है वो, भगवान जो है वो कैसे भगवान है? ईश्वर जो है परम है, वो परम पुरुष है और वो साक्षात भगवान है। भगवान कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है, भगवान के अलावा और कोई भगवान मतलब और कोई अलावा नहीं है, उनके सब्स्टिट्यूट में कोई नहीं है। जो है वो भगवान ही है। भगवान जो है वो
सतगुण, तमगुण और रजगुण तीनों से परे है। हम जो जीव है वो सतगुण, तमगुण और रजगुण के अंदर आते हैं। हमें ये सब के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन भगवान जो इन गुणों के अंदर नहीं आते, वो उनसे परे है। यहाँ तक कि जो देवी देवता है वो भी इन गुणों के अंदर है। जैसे प्रभु जी हमेशा हमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी का भी एक पीरियड होता है, उसके बाद वो रिटायर होते हैं, या दुर्गा जी है वो भी रिटायर होती है। लेकिन भगवान अजन्मा है, वो ना तो कभी जन्म लिए ना वो कभी मर सकते हैं। तो इसमें आता है कि भगवान जब इतने बड़े हैं और मतलब इतना उनका भगवान है, वो साक्षात भगवान है, उनके अलावा और कोई नहीं है, तो वो दिखते क्यों नहीं है हमें? दिखते होंगे, हमें भी तो दिखते होंगे, क्यों नहीं दिखते? एक भगवान हमें, हम इतनी भक्ति करते हैं, रोज मंगल आरती करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमें क्या एहसास नहीं होता कि भगवान है? हमें दिखना चाहिए ना भगवान, कि भगवान है। तो इसमें बताते हैं, सर्वभूतानाम अनंत बहिर अवस्थितम। मतलब भगवान, हम एक्चुअली हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन पता भगवान हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। भगवान जो है, अगर हम ध्यान से देखें तो भगवान क्या करते हैं। आप जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, तो फिर पता हमें भगवान ने बुद्धि दी है कि हम उसे समझ सके। तो ये क्या कैसे हो पा रहा है? मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें ऑटोमेटिकली, कोई साइंटिफिक तरीके से तो हो नहीं रहा है। ये भगवान हमें ज्ञान देते हैं। तो जब, और भगवान कहाँ ज्ञान दे रहे? बुद्धि, हमारे दिमाग में दे रहे, तब हम इसको समझ पा रहे, ज्ञान ले पा रहे। और भगवान हमारे बुद्धि में भी, हमारे कण कण में भी है। कण कण में कैसे? क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हमारे अंदर भी कितने सारे बैक्टीरिया है, वायरस है, सब कुछ, सबके अंदर भगवान है हमारे जो। लेकिन भगवान उस जगह पे बुद्धि क्यों नहीं देते? क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ पे? हमारे दिमाग के अंदर। मतलब बुद्धि जहाँ देना चाहिए वहीं पे वो देते हैं हमें। तो भगवान का महिमा आप देखिए कि पता वो कितने अच्छे से हमें डिजाइन किया गया, कि सब चीजों के अंदर भी है। अगर हम रियलाइज करते हैं, हमें एहसास होता है, तो आप देख सकते हैं बाहर भी भगवान का महिमा है, अंदर भी भगवान का महिमा। हम खाना खाते, वो डाइजेस्ट होता है, फिर हम वॉशरूम जाते हैं, तो ये सब अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो हम रह सकते? नहीं रह सकते। लेकिन भगवान ने कितने अच्छे से डिजाइन किया है, कोई साइंटिस्ट ऐसे डिजाइन कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान कितने अच्छे से हमें डिजाइन करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, वो अग्नि के द्वारा वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, फिर हम मतलब वॉशरूम जाते हैं। सब ऐसे करके हमारा बॉडी का जो साइकिल है वो चलते हैं। हमें इतने सारी चीजें देते जो हम खाते और हेल्दी रहते हैं। तो ये कोई साइंस नहीं है, ये सिर्फ अगर हम रियलाइज करते हैं, जैसे कुंती महारानी रियलाइज कर रही है कि पता भगवान है, साक्षात उनको पता चल गया कि वो भगवान है। तो अगर जिस दिन एहसास करेंगे, उस दिन हमें पता जाएगा कि भगवान हर जगह है। हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। अगर हमारे किसी वस्तु के अंदर भी है, जीव के अंदर भी है, जानवर के अंदर भी है, सब चीजों के अंदर भगवान है। हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर भी है और कण कण में भी है भगवान। लेकिन अलक्षम, अलक्षम का मतलब क्या है? कि दिखाई नहीं पड़ते। भगवान हमें दिखाई नहीं देते, फिर भी दिखाई नहीं देते। तो क्या कभी दिखाई नहीं देंगे? नहीं। हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारी जो भक्ति, अभी हम उस योग्य नहीं है। हम सोचते हैं कि हम जपमाला करें, लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है? मतलब मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि पता, जब मैं जपमाला करती हूँ, मैं सोचती हूँ अच्छा 8 माला हो गया, अब मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ अपनी बेटी के लिए, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। तो हम, मेरा जो प्रेम है वो प्रेम भगवान के प्रति 100% नहीं है। जिस दिन मैं भगवान के प्रति 100% अपना प्रेम देना शुरू कर दूंगी, शायद भगवान मुझे दिखने लग जाएंगे। यार भगवान दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं। अगर हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान का जो अर्च विग्रह है वो भगवान ही है। वो मतलब साक्षात भगवान ही, भगवान प्रसाद के रूप में हमें दिख रहे हैं। बस ये कि हमें विश्वास नहीं होता है। हम सोचते हैं कि पता ऐसी ऐसी चल रहे, मतलब ऐसी कोई साइंस है जो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हमें चला रहे और भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही सब चीज का नियंता है। और अगर हम उस योग्य बन जाएंगे तो भगवान से हम वार्तालाप भी कर सकते हैं। तो भगवान कौन है? भगवान सभी चीजों के कंट्रोलर है। भगवान हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हम एक, जैसे प्रभु जी बहुत बार एग्जाम्पल में हमें बताते कि जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं,
तो ऑफिस में हमारा बॉस जो है हमें बता देते हैं कि बता ठीक है, आपको पूरे दिन काम करना, आपकी ये सैलरी है, आपको बता दिया जाता है कि आपको ये करना है। तो ऑफिस जाते हैं, सुबह हम मेल्स भेजते हैं, फाइल्स भेजते हैं, जो भी करते हैं। तो कौन कंट्रोलर है? बॉस कंट्रोलर है। बॉस हमें, जो हमारा ओनर है, वो कंट्रोल कर रहा है, और हम क्या, कंट्रोल्ड है, हम उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान सबको देखते हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, और हम कंट्रोल्ड है। हमारे बस में कुछ भी नहीं है, जो भी है भगवान कर रहे हैं हमारे लिए। अगर हम कुछ चाहते हैं, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ, कोई चीज अगर मैं मांगती हूँ, अगर वो मेरे बस में नहीं है, और अगर मैं सोचूं कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन भगवान नहीं चाहते, तो हमें नहीं मिलेगा वो चीज। क्योंकि भगवान परफेक्ट टाइम जानते हैं हमारा, कि हमें कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो हम सब क्या, कंट्रोल्ड है। तो कुंती महारानी कह रही है कि मेरा और कोई सामर्थ नहीं है, मैं केवल आपको नमस्कार कर सकती हूँ। तो कुंती महारानी क्या कहती है, जबकि कुंती महारानी जो है बहुत बड़ी भक्त है भगवान की। वो मतलब इतनी बड़ी भक्त है कि भगवान को बहुत अच्छे से जानती है, भगवान से बहुत प्रेम करती है। लेकिन जब वो भगवान की महिमा देखती है, तो वो कहती है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना मैं आपको समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ नमस्ते नमस्कार कर रही हूँ। तो इसमें गुरु महाराज बहुत अच्छे से बोलते हैं कि भगवान, कुंती महारानी नमस्ते कैसे करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कुंती महारानी ये बोल के भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रही है। तो कुंती महारानी ये भी बोल रही है कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपको समझ सकूं। तो कुंती महारानी जो है ये बोलती है कि मैं आपको समझ नहीं सकती हूँ, लेकिन कुंती महारानी जो है बहुत ही विनम्र थी, नम्रता था उनके अंदर, ह्यूमिलिटी, बहुत ही डाउन टू अर्थ थी। और भगवान किसको दिखाई देते, किसके मन में, पता, भगवान उसको दिखाई देते जिनका भगवान के प्रति एकदम क्लियर प्रेम हो, मतलब छल कपट ना हो, जिसके मन में कोई द्वेष ना हो, कोई किसी लोभ से भगवान को हम प्रेम ना करें, उसी के मन में भगवान प्रकाशित होते हैं। तो श्रीमती कुंती महारानी की जो प्रार्थना है वो 26 श्लोकों में है। और इसमें कहा जाता है कि अर्जुन ने भी स्तुति की थी, लेकिन अर्जुन ने बहुत छोटी स्तुति की है। तो इसीलिए कुंती महारानी की जो स्तुति है वो ज्यादा लंबा है भागवतम में, और उसको, उसकी बहुत महत्व है। फिर कुंती महारानी का क्वेश्चन आता है, कुंती महारानी क्यों प्रार्थना कर रही है, क्यों प्रणाम कर रही है भगवान को। ये क्वेश्चन है कि कुंती महारानी क्यों प्रणाम कर रही है। तो कुंती महारानी क्यों प्रणाम कर रही है, उनके तो वो भतीजे लगेंगे, और वो उनकी बुआ लगेगी। तो मतलब रिश्ते में देखा जाए तो कुंती महारानी उनसे बड़ी है। तो भगवान पूछते हैं कि मैं आपके भतीजा, आपका भतीजा हूँ, और मैं पुरुष, वो बोलते कुंती महारानी बोल रही है कि नमस्ते पुरुषम। तो पुरुषम बोलते हैं, हाँ मैं पुरुष हूँ, पुरुष तो मैं हूं ही, क्योंकि मैं पुरुष के रूप में ही हूँ, तो पुरुष तो मैं हूँ, लेकिन मैं आपका आपका भतीजा लग रहा हूँ, तो आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो कुंती महारानी कहती है, कुंती महारानी क्यों प्रणाम करती है। कुंती महारानी बोलती है, माता कुंती अपने हृदय में उदित भगवान के महा ऐश्वर्य के योग को सहन करने में असमर्थ नहीं हो पाई। इसी कारण से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लग गई। मतलब ये, इसमें यह है कि जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो कुंती महारानी थी वहां पे, और कुंती महारानी देखा कि कैसे अर्जुन की रक्षा करा उन्होंने, और उसके बाद बाकी जितने भी पांडव है उनकी रक्षा उन्होंने किया। तो वो देखने के बाद उन्होंने कहा कि बता, आप, सारा भगवान का जितना महिमा है उस युद्ध में उन्होंने देखा। और फिर जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था कि अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने 6 ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया था। तो वो भी उन्होंने देखा, कुंती महारानी ने वो भी देखा। तो जब कुंती महारानी ने वो देखा, तो कुंती महारानी के मन में ये आया कि बाहरी तौर पे जैसे बाहर भगवान ने क्या किया, पांडवों को रक्षा किया, उनकी रक्षा करी सबकी, वैसे ही उन्होंने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में जाके, जबकि वो प्रेजेंट थे वहां पे, जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ, और बाई चांस मैं प्रभु जी के घर पे भी आ गई,
तो फिर वो क्या होता है कि पता, प्रेजेंस मेरा यहाँ पे भी है वहां पे भी है। तो इसीलिए कुंती महारानी कह रही है कि आप बाहरी रूप से आप गए और बाहर से उनको उनका रक्षा किया, और अंदर भी उनका उत्तरा का रक्षा किया उन्होंने। तो इसमें जो श्लोक है इसमें है, हाँ, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। अंतर्बहिर अवस्थितम का मतलब कि आप अंदर भी है और बाहर भी है। जैसे बाहर उन्होंने क्या किया था, पांडवों को रक्षा किया था, वैसे अंदर उत्तरा के गर्भ में जाके भी उन्होंने अंदर भी उनकी रक्षा करी। तो महारानी कुंती उन सबको देखते हुए उन्होंने उनका गुणगान गाया कि भगवान आप तो साक्षात भगवान हो, अब मैंने आपके महिमा को देख लिया, तो फिर आपसे बढ़ के और कोई नहीं है। तो महिमा क्यों कर रही है, जैसे हम कुछ अच्छा खाते हैं, अगर हमें गुलाब जामुन दे दिया या कुछ दे दिया, तो जैसे खाते खाते हमें टेस्ट आता है, तो हम क्या बोलते हैं, वाह मजा आ गया, टेस्टी है, अच्छा है। तो वैसे ही कुंती महारानी ने भी जब भगवान की देखा, उन्होंने देखा कि महिमा इतने मतलब अलग है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को एकदम से, उनसे रुका नहीं गया, तो भगवान का वो गुण गाने लग गई, बोलने लग गई कि आप बहुत बड़े हो, आप आदि पुरुष हो। फिर भगवान पूछते हैं कि मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपका भतीजा, फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं, मैं तो आपका भतीजा लगता हूँ। फिर कुंती महारानी बोलती है, आप परम पुरुष है, अर्थात आप परम भगवान है। पुरुष का अर्थ, जैसे कि हम लोगों ने फिर से पहले पढ़ा था कि पुरुष का अर्थ वो है जो पुरी में निवास करते हैं, शयन करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, मैं एक लड़का हूं, मैं पुरुष हूँ, मैं आपका भतीजा भी हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे, फिर से पूछ रहे। तो भगवान कौन है, वो सबके नियंता है, भगवान जो है वो सबकी नियंता है, सब चीजों के श्रोता है भगवान। इस दुनिया में ब्रह्म, आप सोचिए इस दुनिया में अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे मैं संगम विहार में रहती हूँ, तो इतना छोटा सा जगह है, उसमें मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ, और एक ये रूम है छोटा सा मेरा, तो उसमें मैं रहती हूँ, उसमें भी भगवान है। और भगवान, पता आप सोच लीजिए कि पता ये पूरा पृथ्वी कितना बड़ा है, उसमें भी भगवान है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर हम मानसिक तौर पे अगर समुद्र की तरफ चले जाइए, तो समुद्र कितना बड़ा है। समुद्र छोड़ दीजिए, आप ब्रह्मांड देख लीजिए, असंख्य असंख्य ब्रह्मांड है, जिसमें जिसको कौन चलाते हैं, भगवान। भगवान चलाते हैं, तो भगवान का तुलना कुछ कोई नहीं कर सकता है, वो भगवान है, सृष्टि के रचयिता है, वो परम पुरुष है। तो यही भगवान मतलब कुंती महारानी यही बताना चाह रही है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। हम छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं, और उन्होंने हमें सब चीज फ्रीली दे रखा है, सब चीज। हम छोटे से काम के लिए, हम मैं पर्सनली अपने आप को बोलूं कि थोड़ा सा भी अगर सेवा होता है तो मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ या कुछ भी बोल देती हूँ। लेकिन भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, फिर भी हम क्या करते हैं कि हम कभी भी भगवान को थैंक यू नहीं बोलते। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम थैंक यू नहीं बोलते। लेकिन कुंती महारानी कितनी महान थी कि उन्होंने जैसे उनकी महिमा देखी, वो साथ साथ उनसे रुका नहीं गया, और एकदम से उन्होंने उनकी महिमा करने लग गई। तो आप लोगों को कैसे लगेगा अगर आपका भी बेटा, आपका भी पता भतीजा भगवान हो, आप यकीन कर लोगे, नहीं करोगे ना। लेकिन कुंती महारानी कितने जल्दी उन्होंने पहचान लिया कि भगवान है, उनको मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे कि द्वारका में भी जब भगवान रहते थे, तो द्वारकावासी जो है वो क्या करते थे कि वो भी क्या करते थे, जब भगवान को भगवान की तरह देखते थे, भगवान से प्रेम करते थे, लेकिन भगवान जब जब अपना पता जैसे कोई ऐश्वर्य प्रस्तुत करते थे, तो द्वारकावासी क्या करते थे, द्वारकावासी भगवान को भगवान की तरह देखते थे, राजा की तरह देखते थे। लेकिन अगर आप जैसे वृंदावन में जाएंगे, ब्रजवासी जो है वो क्या करते, वो तो भगवान तो बचपन से ही लीला करते हुए आ रहे हैं, कभी पूतना को मारते थे, कभी वो छोटी सी उंगली में गोवर्धन को उठा लेते थे। लेकिन वृंदावन वासियों का जो प्रेम था वो भगवान के लिए बिल्कुल अलग था, वो कभी भी भगवान को भगवान की तरह ट्रीट करते ही नहीं थे। यशोदा मैया को अगर कोई बोल दे कि आपका बेटा भगवान है, तो वो बोलेंगी कि सारे भगवान मेरे घर पे पैदा हो गई। तो वो डांटते थे, ओखली में बांध देते थे, है कि नहीं है। तो इसीलिए भगवान का जो प्रेम है वो अलग है। वृंदावन वासियों का अगर आप देखोगे, ब्रजवासी भगवान से बहुत अलग प्रेम करते थे, जबकि द्वारकावासी भी प्रेम करते थे, लेकिन जो वृंदावन में जो भाव है
वो अलग भाव था भगवान के प्रति। भगवान के प्रति क्या होता था कि वो लोग ये सोचते थे कि नहीं, ये तो हमारे माखन चोर है, मुरली बजाते सब जगह जाते हैं। लेकिन हमारा प्रेम क्या है, हम हम बहुत छोटी छोटी चीजों में भी घबरा जाते हैं। एक सेवा मिल जाए हमें, हम वही रोने लग जाते हैं कि भैया हमें क्यों सेवा मिला। मैं अपना पर्सनली बोल रही हूँ मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अर्जुन भी भगवान को बोलते हैं कि ईश्वर, ईश्वर है, आप परम पुरुष है। जब वो हो रहा था, जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, तो भगवान को अर्जुन भी बोलते हैं कि आप, वो भी पहचान जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि भगवान आप ईश्वर है, आप परम पुरुष है। लेकिन यशोदा मैया कभी भी नहीं बोलते थे कि आप भगवान है। वो हमेशा अपने लल्ला की तरह ही मानते थे उनको। तो महारानी कुंती ईश बोलती है कि आप सबके नियंता है। तो इसमें ये भी है कि पता, हम लोग भी हजारों साल से, हम आत्मा के तौर पे आते रहते जाते रहते, 84 लाख योनि में आते। लेकिन भगवान कभी भी ऐसे, भगवान कभी भी आते जाते नहीं है। भगवान अजन्मा है। भगवान हम सबको अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं और कंट्रोल करते रहेंगे। तो ऐसे नहीं है हम आते अपना कष्ट काटते जाते, लेकिन भगवान इंजॉय कर रहे हैं। जैसे भगवान प्रभु जी बताते हैं कि भगवान जो है अपने गोलोक धाम में, वो आराम से मुरली बजा रहे हैं अपना, और आराम से वो इंजॉय कर रहे हैं। उनके पास कोई टेंशन नहीं है हमारे तरह। लेकिन हम क्या है कि हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, या जो भी हमने कर्म किया इसकी वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग, और एक और चीज है कि पता, बहुत सारे लोग ना ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म जो है वो एक भगवान की दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि है, रोशनी है, जो भगवान से ही निकलती है। तो भगवान को, भगवान से निकलने वाली दिव्य ज्योति है जो अदृश्य है। लेकिन ये जो अदृश्य, जो दिव्य ज्योति है उसको हमें मानना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि हम रोशनी देखते हैं, लाइट देखते हैं, आंखें बंद करके भगवान का वो करते हैं। लेकिन पता, लाइट वाइट कुछ नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकली आप चलो, भगवान हमारे बीच में ही है, भगवान हमारे अंदर है, बाहर है। और अगर आपको लाइट देखना होता तो आप ट्यूब लाइट जला के आप लाइट देख सकते हो। लेकिन पता, कोई हमें ना ब्रह्म, ब्रह्म हमें पता, ब्रह्म हमारी रक्षा कर सकती है? नहीं कर सकती है। अगर आप रोग है, आपको तकलीफ है, तो क्या पता हम अपना वो कर सकते हैं, मतलब ब्रह्म को बोल सकते हैं हाथ जोड़ के कि पता प्लीज ब्रह्म हमें हेल्प कर दीजिए। लेकिन ब्रह्म जो है वो भगवान का पार्ट है, भगवान का दिव्य ज्योति है। तो वो हमें कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए। बीच में हमें कभी भी कहीं पे भी नहीं अटकना चाहिए। भ्रम और इन सब चीजों के चक्कर में नहीं होना चाहिए। कुंती महारानी कहती है, आपने अंदर उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और बाहर से हमारी रक्षा करी, तो क्या ब्रह्म ऐसे रक्षा कर सकते? आज सबके कॉल्स आ रहे हैं प्रभु। तो इसीलिए भगवान परम परमेश्वर है, वो पूर्ण है, उनके ऊपर और कोई नहीं है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान कौन है? ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। इट इज नॉट इन आवर हैंड्स कि हम कुछ भी कंट्रोल करें। हाँ, तो अगर हम ये बोलते हैं कि पता, जैसे हम अपना कर्म भोग रहे हैं, और जैसे हम अपना कर्म भोग रहे हैं, और कोई कहता है कि पता हम कर्म भोग रहे हैं, अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, तो फिर क्यों भोग रहे हैं? भगवान हमें क्यों मदद करते हैं? हम ये बोलते हैं ना कि चलो हम कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन हमें भगवान क्यों हेल्प करते हैं? है कि नहीं है? लेकिन हमें अपना जो कर्म है वो भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने अजामिल की स्टोरी सुनी थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। तो नारायण नारायण बोलते बोलते क्या हुआ कि उनको एक हेल्प मिल गया। और वो जब भगवान के धाम गए, तो क्या हुआ कि भगवान ने बोला कि बता, आपने नाम लिया, जो भी आपने स्टोरी सुना है जामिल का, तो इसी वजह से उनको दोबारा से एक मौका मिला, और वापस से वो क्या, भगवत धाम को जाने के समर्थ हो गए। तो वैसे ही हम दुखी तो होते, अब ये आप दुखालय में आ गए, हम दुखी होते हैं, बोलते हैं
कि चलो हम पता आ गए, अब पता हम अपना कर्म भोग रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना तो हमारा जो दुख है वो कम हो जाता है। हमें जैसे जेल में कैदी जाता है, तो अगर वो अच्छा काम करता है तो फिर पता उसका जो ड्यूरेशन है, जो उसका जेल का जो पीरियड है उसको भी कम कर देते हैं जो जेलर है। वैसे ही पता भगवान कहते हैं कि आपने अगर कर्म कुछ भी किया है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा जो वो है, जो ड्यूरेशन है, हमारा जो कर्म का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, और भगवान के धाम जाने में हमें और आसानी हो जाता है। तो महारानी कुंती कहती है कि पता आप अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन पता जो सामान्य व्यक्ति है, जैसे पता कोई व्यक्ति है वो भगवान को नहीं मानते। तो भगवान को क्यों नहीं मानते? क्योंकि पता उनको लगता है कि भगवान ऐसे ही है, भगवान पता नॉर्मल है, भगवान पता कभी भी हमें दिखाई नहीं देंगे, या वो मानते नहीं है। पर वो किसके अंदर होता है? क्योंकि पता भगवान, हाँ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भगवान पता है एक दो शादी, भगवान आए, कृष्ण भगवान आए इस धराधाम पे, एक शादी की, दो शादी की, 16,000 एक 108 रानी की से मतलब शादी की उन्होंने, तो उनके लिए वो सामान्य व्यक्ति है। लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान क्या है? भगवान के अंदर हजारों हजारों लक्ष्मी जी जो है उनकी सेवा करती है ऊपर। उनको किसी चीज की कमी नहीं है, बस वो अपनी लीला दिखाने के लिए वो ये इस धराधाम पे आते हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि हमें भगवान को हमारी नीड है, हम छोटा सा सेवा कर रहे हैं उससे भगवान पता खुश हो जाएंगे, नहीं। भगवान को किसी की नीड नहीं है। भगवान के अंदर ऐसे हजारों हजारों लक्ष्मियां हैं जो सेवा कर रही है, हजारों हजारों वैकुंठ में इतने सारे स्त्री है जो भगवान की सेवा कर सकती है, लेकिन भगवान अपना बस एक लीला दिखाने के लिए वो यहाँ पे आते हैं धराधाम पे। और जैसे महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो उन्होंने किया, उन्होंने उसमें भी प्रूफ करके दिखाया कि पांडव और कौरव के बीच में आप देखो कितना डिफरेंस था, कि उनका कितने, उनके पास कितने सेना थे, और सिर्फ भगवान उनके तरफ थे तो वो जीत गए, विजय प्राप्त हो गए। तो अगर हम भी अपने मन में ऐसे विश्वास रखें कि अगर भगवान हमारे साथ है तो हम कोई भी चीज जीत सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, है कि नहीं है? थोड़े से चीजों से घबराना नहीं है, वो मेरे ऊपर अप्लाई करता है। तो अगर भगवान मेरे पास है, मेरे साथ है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही पता भगवान जो है ना अपने आप को विस्तार करते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में भी महाप्रभु जब पता जगन्नाथ यात्रा हो रहा था, तो भगवान जो ना अपने आप को विस्तार करते हैं अलग अलग में, जैसे 8 7 टोलियों में अलग अलग जगह जगन्नाथ यात्रा हो रहा था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो सातों टोली में अलग अलग जगह थे और वो कीर्तन कर रहे थे। तो इसीलिए भगवान को जानना हमारा हमारे बस का नहीं है, सिर्फ हमें उनका क्या करना, हम उनके दास है और हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और भगवान सबके सामने इसलिए भी पराक्ष हाँ, भगवान इसके सामने सबके सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि हम इसके योग, वो अपने योग माया से, योग माया के द्वारा उनको ढके रहते हैं। क्योंकि भगवान एक टाइम देते हैं, जब तक हमारा सारा कर्म, पाप कर्म खत्म नहीं होता तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो योग माया हमें ढकी रहती है, लेकिन जिस दिन से हम भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते, तो उस दिन से क्या होता है कि भगवान हमें अपना आश्रय दे देते हैं, हम उनके शरण में चले जाते हैं। तो फिर हमें उस चीज, उसके बाद हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुंती महारानी एकदम श्योर थी, कॉन्फिडेंट थी कि हमें, हमारे साथ भगवान है तो हम ही जीत विजय प्राप्त करेंगे। और उनके वो उनके भतीजा होते हुए भी उन्होंने उनको पहचान लिया था कि ये साक्षात भगवान है, आदि पुरुष है और परमेश्वर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस प्रभु जी इतना ही प्रिपेयर किया मैंने, कोई बात नहीं जो माता जी। समझ। थैंक यू, आपने बहुत कोशिश करी कि पूरा टाइम में कैसे न कैसे सबको बिजी रखूं। पर है ना, धीरे 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 आपको क्या होगा,